जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चाहे लाख दावे जीतने के कर ले, पर जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। सर्वे की रिपोर्ट देखकर बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी अगर इस रिपोर्ट से संभले तो राहुल गांधी ने ऐसा बाउंसर डाला है कि बीजेपी के सामने बचने का कोई मौका नहीं है। धारा 370 हटे हुए 6 साल हो चुके हैं। इन 6 सालों में बीजेपी लगातार विकास की बात कह रही है, पर इस घाटी के लोगों का दिल क्या सच में बीजेपी जीत पाई है? इस सर्वे ने सभी सवालों का जवाब दे दिया है और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है और इससे पहले चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इसी सरगर्मी के बीच एक चुनावी सर्वे भी सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। ये सर्वे है लोकपोल का। जम्मू कश्मीर के इस मेगा प्रीपोल सर्वे में 90 में से हर विधानसभा क्षेत्र से 250 सैंपल लिए गए, जिसका मतलब ये है कि टोटल 22,500 लोगों की राय इसमें ली गई है। इस सर्वे के जरिए पता लगाने की कोशिश की गई है कि अगर अभी चुनाव हो तो कौन से दल को कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। बताया गया है कि इंडिया ब्लॉक, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, JKNPP और CPIM शामिल हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन को 51 से 56 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर पर किए गए लोकपोल के मेगा सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि इंडिया ब्लॉक का वोट शेयर 40 से 42% तक रह सकता है। इसके अलावा बीजेपी की बात की जाए तो इस बार उसे 23 से 26 सीटें मिल सकती हैं और उसका वोट शेयर 28 से 30% रहने की संभावना है। साथ ही महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं और उसका वोट शेयर 18 से 20% हो सकता है। आने की बात की जाए तो उन्हें 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं और उनका वोट शेयर 10 से 13% रह सकता है। इस सर्वे के आंकड़े ने बीजेपी को जहां चौंकाया है तो वहीं राहुल गांधी ने स्टेट हुड का बाउंसर भी डाल दिया है। राहुल गांधी ने रामबन में मंच से कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के स्टेट से लोगों के हक को छीना गया। जम्मू कश्मीर का जो स्टेट हुड है उसे वापस देना है। आपसे आपका अधिकार छीना जा रहा है। हमने देश को संविधान दिया है। आपके लोगों का धन आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले आपको स्टेट हुड मिले, फिर चुनाव हो, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। बीजेपी चाहे ना चाहे, लेकिन हम इतना दबाव डालेंगे कि बीजेपी को स्टेट हुड देना ही होगा। राज्य का दर्जा देने का ऐलान राहुल गांधी ने तो कर दिया, ऊपर से एक सर्वे भी सामने आ गया है। ऐसे में आगे क्या होता है देखना दिलचस्प रहेगा। भाई, चुनाव की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर को और तीसरे चरण के तहत 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होना है। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू और कश्मीर में 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 87,09,000 मतदाता हैं, जिसमें से 42,06,000 महिलाएं हैं। जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया था। पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 25 सीटें जीती थीं, इसलिए बीजेपी के लिए भी यहां राह आसान नहीं होने जा रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।